बैटल ऑफ द हेल्व्स के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शयान मास्टर या लव के लिए बॉडी रिफाइन कर रहा था। इस रिफाइनिंग में शयन ने बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए हेवन एवन फिनिश ट्रैप का ब्लड एसेंस ऐड करा था। साथ साथ दाउजोन के 4 स्टार लेवल के बॉडी की हेल्प से ये लोग प्लान कर रहे थे कि मास्टर याला दाउजोन लेवल को ब्रेक कर दें। अब आगे तो यह एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें फिन स्टार पवेलियन का खूबसूरत नज़ारा दिखाया जाता है। मौसम बिल्कुल ही शांत है। डिसाइपल्स लोग रोज के अपने रूटीन्स फॉलो कर रहे हैं। कुछ डिसाइपल्स गार्डिंग कर रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं। पर इस बीच हम लोगों को स्टोन टावर में दिखाया जाता है जहां पर मास्टर याला बॉडी के साथ फ्यूज करने के बाद बॉडी को स्टेबल कर रहे हैं। शेरन उसी जगह पर है, ये प्रोसेस होता हुआ देख रहा है। पर अब सब कुछ मास्टर याला पर डिपेंड करता है। जिसके बाद हम लोगों को फेंगजू जी को दिखाया जाता है जिसके पास लिटिल फेवरेट डॉक्टर तियान हाउस जी और किनलिन आते हैं। फेंगजू जी जो कि फ्यूजन से रिलेटेड कोई न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे थे, इन लोगों से पूछते हैं कि शयन अभी क्या कर रहा है। पर क्वीन लिन जो कि अभी अभी स्टोन टावर से आई है फेंगज को बताती है स्टोन टावर बिल्कुल ही पहले की तरह लग रहा है, शांत है, उसमें कोई भी चेंजेस अनयूजुअल एक्शंस नहीं हुए हैं। पता नहीं यंग मास्टर शयान कैसे कर रहे होंगे, सब चीज कंट्रोल में होगा भी या नहीं। क्विलिन थोड़ी सी चिंतित थी पर तभी तियाना जजी कहते हैं कि लिन शयन वो काम कभी करता ही नहीं है जिसमें वह पूरी तरह से श्योर ना हो। तुम चिंता मत करो, सारी चीजें पूरी तरह से कंट्रोल में है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी इसे समझाती है। जिसके बाद और समय गुजरता है। ये सभी लोग एक जगह पर खड़े होकर कोई गुड न्यूज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी हमें मुगन को दिखाया जाता है जो कि घबराते हुए फ्रेंगज की ओर भागते हुए आती है। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, हड़बड़ा रही थी और फिर फ्रेंग जजी को बताती है मास्टर मुझे हमारे स्पाई से खबर मिली कि होलो सोल ने हमारे फॉरेन स्टार पवेलियन के बाहर हो सोल के बहुत सारे स्ट्रांग पीपल को गैदर कर लिया है और वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। शायद वो लोग यह अटैक 3 दिनों के अंदर में कर देंगे। मोगिन की बात को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फेंगज जिसको इस बात का पहले से ही अंदाजा था एक कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं हॉल ऑफ सोल आखिरकार वह समय आ ही गया, मुझे फाइनली अब और होल्ड करना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद फिर मुड़ते हुए कमांड देते हैं, कहते हैं सभी के पास ऑर्डर फैला दो, हमारे सारे सोल्जर्स फाइट करने के लिए रेडी रहें। एल्डर्स को न्यूज दे दो कि हम लोग इसके लिए एक टर्बुलेंट फॉर्मेशन तैयार करेंगे। फेंगजू जी वहां से चले जाते हैं और उनके पीछे सभी लोग वॉर की तैयारी में लग जाते हैं। सारे डिसाइपल्स एक जगह इकट्ठा हो रहे। पर इस बीच हम लोगों को शयन को दिखाया जाता है जो कि स्टोन टावर में बैठकर अपनी ही कल्टीवेशन कर रहा है। मतलब कि मास्टर याला तो अभी अपने भरोसे हैं क्योंकि शयन को जो काम करना था शयन ने कर दिया है। तो इसीलिए इस बचे हुए टाइम में जहां शयन मास्टर याला को छोड़कर नहीं जा सकता है वो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। वो ट्रेनिंग जो कि वह एंशिएंट रूबेन के उस दाउसन स्केलेटन से हासिल कर रहा है। यहाँ पर दाउसन बोनस को वह पिघलाकर उसमें से बोन मैरो को अब्सॉर्ब कर रहा है। इस तरह से शयन ने जो दाउसन लेवल का वह पाम अटैक सीखा है उसके लिए शयन के शरीर में दाउसन के बोन की वजह से एनर्जी एफिनिटी बढ़ जाएगी। शयन की सोल इस बोन मेयर से बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही है, उसकी बॉडी से गोल्डन रोशनी बाहर निकल रही है। शयन हवा में फ्लोट करता है सारे बोनस को अब्सॉर्ब करने के बाद। शिवियन जो कि दाउ जोन के 1 स्टार लेवल पर था फाइनली वह ब्रेक थ्रू करता है और दजोन के 1 स्टार लेवल से 2 स्टार लेवल पर पहुंच जाता है। इस दन के 2 स्टार लेवल पर पहुंचने से शयन के बॉडी में एनर्जी के अमाउंट एंड क्वांटिटीज पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी एनर्जी के वेव्स बादलों में फैलते हैं जो कि दूर दूर तक दिखाई देते हैं। दजोन लेवल के हर एक स्टार में एडवांस करना एक पूरे कल्टीवेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के जैसा होता है और इस एक पसंद की पावर पहले से ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ जाती है। फिर से हम लोगों को शयन को दिखाया जाता है जो कि अपने इस न्यू एनर्जी को फील करके बहुत ही ज्यादा खुश है। कह रहा है तो उसे के बोन के स्केलेटन से मेरी कल्टीवेशन बढ़ गई और मैं दाउजन के 2 स्टार लेवल पर पहुंच गया। अब मैं उस पाम अटैक को और ज्यादा अच्छे से यूज कर पाऊंगा। लेकिन तभी वह देखता है कि उस जगह पर फेंगज अपीयर होते हैं। अब क्योंकि हॉल ऑफ सोल फन स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक करने वाला है तो फेंगज इस जगह की अपडेट लेने आए हैं, देखने आए हैं कि प्रोसेस कितना ज्यादा कंप्लीट हो गया और योलाओ को दोबारा जिंदा होने के लिए कितना समय लगेगा। शयन फेंगजुन जी को ग्रीट करता है तो फेंगज शयन से पूछते हैं शयान ब्रदर चंग को यह फ्यूजन कंप्लीट करने में और कितना समय लगने वाला है। शयान फेंगसुसी को बताता है डजोन लेवल के 4 स्टार की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और
और उसके कंपैरिजन में मास्टर की सोल कमजोर है। इसी वजह से इस फ्यूजन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मास्टर याव उस बॉडी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं पर मास्टर याव की इस सोल के कंडीशन से बॉडी कंट्रोल में नहीं आ रही है, इसीलिए मास्टर या कब अपने आप को उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे अभी बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर पूछता है कोई बात है क्या आपको कोई न्यूज मिली है? तब फिर फेंगसी बताते हैं हाँ, खबर यह है कि होल ऑफ सोल 3 दिनों के बाद फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर हमला कर देगा। ये बात सुनकर शयन गुस्सा आ जाता है पर अभी वह कुछ कर नहीं सकता है। फैंगज बताते हैं शयन इस वक्त ब्रदर चैंग के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल मूवमेंट है, इसीलिए याचन को हम लोग किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तुम इसी जगह पर रहकर तुम्हारे टीचर का प्रोटेक्शन करना, अगर होल ऑफ सोल यहाँ आ भी जाते हैं तो हम लोग उसे रोक लेंगे। फैंगजो ये कहकर वहां से चले जाते हैं और हम लोगों को मास्टर याला को दिखाया जाता है जो कि पूरी कोशिश करते हुए अपने आप को बॉडी से इंटीग्रेट कर रहे हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को फॉलन स्टार पवेलियन के सोल्जर्स को दिखाया जाता है। यह आर्मी होलो सोल को रोकने के लिए रेडी है, अपना अपना फॉर्मेशन बनाने के लिए अपने अपने स्फेरिकल क्यूब के साथ फैंगज का इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों को कोलिन को दिखाया जाता है जो कि फैंगज को सारे प्रिपरेशन के अपडेट्स दे रही थी कि सोल्जर्स कहां पर तैनात किए गए हैं और किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। एल्डस की एक टीम फॉल स्टार पवेलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मेशन रेडी कर दी है। अगर होल ऑफ सोल अटैक करता है तो हम लोग उन्हें रोक पाएंगे। फैंगज इन लोगों की बातों को सुन रहे थे। अभी तक माहौल शांत था लेकिन फिर हवा का एक झोंका आता है क्योंकि आज का दिन वह तीसरा दिन है। तो हॉल ऑफ सोल के लोग फोन स्टार पवेलियन के हाइड आउट्स को ढूंढ लिए हैं और फैंगजुन जी को इस चीज का एहसास हो गया है। फिर हम लोगों को उस जगह को दिखाया जाता है जिस जगह पे फॉलन स्टार पवेलियन छुपा हुआ है। तो ये पूरा जगह बाहर से देखने पे किसी को यह एहसास नहीं दिला सकता है कि इस जगह पर पूरा का पूरा एक पवेलियन छुपा हुआ है, क्योंकि देखने पे कि चारों ओर हरे भरे बहुत सारे सुंदर पेड़ों से घिरा हुआ है। पर किसी तरह से होल ऑफ सोल को पता चल चुका है और ओल्गोस जेसन एक टीम को लीड करते हुए यहां पर पहुंच चुका है। जेसन कहता है आज हमारा मिशन उन दोनों को यहां से पकड़ कर लेकर जाना है, शयन और याला, और उसके बाद फॉल स्टार पवेलियन को उनके ही डिसाइपल के खून से नहला देना है। आज हम लोगों को सेंट्रल प्लेन के लिए एक सबक बनाकर जाना है कि अगर कोई भी होल ऑफ सोल से पंगा लेता है तो होल ऑफ सोल अपने दुश्मन का क्या अंजाम करता है। जिसके बाद हाइजोसी और बायजेसी को कमांड देता है कि वो लोग इस इल्यूजन को ब्रेक करके फॉलन स्टार पवेलियन में एंट्रेंस खोलें। हाज और बायज एक साथ मिलकर अटैक करते हैं और हवा में एक बड़ा सा क्रैक आ जाता है, पर हम देखते हैं क्योंकि इन लोगों को फॉलन स्टार पवेलियन का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल चुका है। इसी वजह से जहां पर ये लोग वार करते हैं अंदर फॉरेन स्टार पवेलियन में आसमान में सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ा सा क्रैक दिखाई देता है। ये दोनों ही दाव जोन के 5 स्टार लेवल पर है, पर इसके बावजूद भी ये लोग फॉल स्टार पवेलियन के इस मैजिकल फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाए, क्योंकि इस जगह पर पहले प्रोटेक्शन के साथ एक दूसरा प्रोटेक्शन भी रेडी है। ये लोग अटैक के ऊपर अटैक कर रहे हैं जिससे फॉल स्टार पवेलियन के ऊपर जोर जोर की आवाज गूंज रही है। इन दोनों तियानजोन के हर एक पन से क्रैक और भी ज्यादा बड़ा होते जा रहा है और बस अब कुछ ही समय की बात है कि इन लोगों का ये प्रोटेक्शन टूट जाएगा। यह नजारा देखकर फॉलन स्टार पवेलियन के लोग घबरा रहे थे, पर तभी फैंगज शेगन के दोस्तों के साथ अपीयर होते हैं और कहते हैं घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, सभी कुछ कंट्रोल में है। फैंगज अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन के बाहर देखते हैं, पर हम लोगों को तियान हाउस सी के साइड से दिखाया जाता है जो कि देखकर कहते हैं कि इस जगह पर वो और घोस्ट जेसन आया हुआ है, पर उसके साथ मैं देख सकता हूँ वो जो 2 और स्ट्रांग तियानजुन ब्लैक एंड व्हाइट तियानसुन भी आए हुए हैं। फैंगज कहते हैं एक फॉर्मेशन में 3 तियानजोन, इसका मतलब यह है कि हॉल ऑफ सोल हमारे फॉरेन स्टार पवेलियन को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझता है। पर उसी के बाद हम देखते हैं हायतिथियानजोन और बायतिथियाजोन के अटैक्स की वजह से फाइनली क्रैक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और जो फॉर्मेशन फॉलन स्टार पवेलियन को पूरी दुनिया से छुपा कर रखी हुई थी वो क्रैक हो जाती है। धीरे धीरे करके दीवार हटती है और होल ऑफ सोल के तियानजेसुन और फैंगज शयन के दोस्तों के साथ एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। इस जगह पर एक स्ट्रांग किलिंग इंटेंट फैलता है और बस इसी बात के साथ पेट्रो द हेवंस का यह एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। यहाँ पर होल सोल के लोगों को देखकर फॉलन स्टार पवेलियन के लोग घबरा रहे थे, क्योंकि इस फॉर्मेशन में द जोन के 5 स्टार के बहुत सारे लोग थे और
फॉलन स्टार पवेलियन की टीम में फैंगाजोन के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो कि दाओ जोन के 5 स्टार के पसंद को हेड ऑन टक्कर दे सके। पर सारी फाइट्स मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत जल्दी से चैनल पर आएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।